और अब बात करते हैं तुर्की की, जो इस वक्त भारत की ओर से जबरदस्त बॉयकॉट झेल रहा है। और न सिर्फ तुर्की बल्कि अजरबैजान में भी यही हाल है। और इस वक्त एक और झटके की बात मैं आपको बताने वाला हूं। यह झटका तुर्की और अजरबैजान दोनों को लगा है। लवली यूनिवर्सिटी ने तुर्की से समझौता तोड़ दिया है और अजरबैजान से भी शैक्षणिक समझौता तोड़ने का फैसला लिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो तुर्की की जब से एहसान फरामोशी पूरी दुनिया ने देखी है, उसके बाद हिंदुस्तान भी तुर्की के खिलाफ बड़े एक्शन में है। तुर्की के खिलाफ भी कई तरह की स्ट्राइक्स की गई हैं। तुर्की के खिलाफ टूरिज्म स्ट्राइक है, तुर्की के खिलाफ स्टडी स्ट्राइक है। तमाम तरह की स्ट्राइक और सैंक्शंस अब तुर्की पर लगाए जा रहे हैं। भारत के व्यापारी ये साफ कह रहे हैं कि अब हम तुर्की से व्यापार नहीं करेंगे, तुर्की का सेब हम नहीं खरीदेंगे, तुर्की का मार्बल हम हिंदुस्तान में आने नहीं देंगे। तुर्की जो साल भर में हजारों टूरिस्ट, जो पर्यटक हिंदुस्तान से टर्की जाते थे, वहां की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते थे, अब हिंदुस्तान के टूरिस्ट ने फैसला लिया है कि वो नहीं जाएंगे टर्की घूमने के लिए। और इसीलिए टर्की जाने वाली फ्लाइट्स में लगातार कैंसिलेशंस हो रहे हैं। वहां पर जो टूरिस्ट के पैकेजेस बुक कराए हुए थे, टूर पैकेजेस, वो पैकेजेस कैंसिल हो रहे हैं। और इस बीच में आपको बता दूं कि जेएनयू ने भी कल अपने जो इंपॉर्टेंट पैक्ट्स थे टर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ, उसको खत्म किया। और अब लवली यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही कुछ किया है। जो स्टडी पैक्ट्स थे उनको तोड़ दिया गया है टर्की और अजरबैजान के साथ। यूके देवनाथ साहब इस वक्त हैं मेरे साथ, मैं उनके पास चल रहा हूं। देवनाथ साहब, ये एक्शन जरूरी था ऐसे लोगों के खिलाफ। अब पहले ये सिर्फ शुरू हुआ था टूरिज्म को लेकर कि जो टूरिस्ट हैं उन्होंने टूर पैकेजेस कैंसिल किए थे, इसका दायरा अब बढ़ता जा रहा है। अब तो कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं वो पैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। और एर्दोगन के दामाद की जो कंपनी है उसका जो पैक्ट है उसको रद्द कर दिया गया है। तो एक साथ बहुत सारी स्ट्राइक्स पड़ी हैं तुर्की पर, जो एहसान फरामोशी की है तुर्की ने उसके बाद। जी हाँ रोहित जी, तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का एक मित्र रहा है। तो शायद तुर्की ने कमर्शियल टर्म्स पर पाकिस्तान और दूसरे देशों को हथियार भी बेचे हैं। अब होता यह है कि ये तुर्की ने जो पाकिस्तान का सपोर्ट किया है हथियार देकर या डिप्लोमेटिक तौर पर भी बयान जारी करके, इसको भारत के लोगों ने पसंद नहीं किया है। और इसलिए आप देखेंगे कि भारत के लोग, हमारे अलग अलग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एनजीओज हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो तुर्की का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में टूरिस्ट ने भी अपना तुर्की का जो टूर है या अजरबैजान का जो टूर है वो कैंसिल किया है। इससे जाहिर बात है कि एक दबाव पड़ेगा। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो दबाव हम डाल रहे हैं सांकेतिक दबाव है। जब भी कूटनीति में हम दबाव डालते हैं, दो तरह के दबाव डालते हैं। एक होता है कि इस तरह का दबाव डालना कि दुश्मन की कमर टूट जाए या कमर टूटने का अंदेशा हो। दूसरे दबाव ऐसे होते हैं जो कि सांकेतिक होते हैं कि आप समझ जाइए, संभल जाइए, भविष्य में पाकिस्तान का इस तरह से अंध समर्थन मत कीजिए। लेकिन मैं दर्शकों को बताता रहता हूं कि ये भी समझना पड़ेगा कि तुर्की जो है नेटो का मेंबर है और यूरोप में या पश्चिम एशिया में उसकी काफी पैठ है। वो अपने को पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों का नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। उनकी एक डोमेस्टिक उनकी जो अंदरूनी राजनीति है उसकी भी एक मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि तुर्की में पाकिस्तान का समर्थन दिखाने पर वोट काफी मिलते हैं। जैसा कि हम बांग्लादेश में भी देख चुके हैं कि बांग्लादेश में भी एक तबका है जहां भारत विरोधी बयान देने पर वोट मिलते हैं। तो शायद ये कुछ समय के लिए भारत और तुर्की और अजरबैजान के पास ऐसा चलेगा, उसके बाद मामला नॉर्मलाइज हो सकता है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि पिछले साल मालदीव्स के ऊपर भी भारत का काफी दबाव था। भारत से काफी टूरिस्ट जो मालदीव जा रहे थे वो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आस्ते आस्ते अब मामला नॉर्मल हो गया है। हमने भी मालदीव्स को सैकड़ों करोड़ रुपए का पिछले एक साल में मदद किया है। और इसी तरह से तुर्की और अजरबैजान के साथ भी अगले कुछ समय में मामला नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर आप देखें, विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया है कि हमारे जो
भारत में जो तुर्की का एम्बेसी है उसको हम कहें कि बंद कर दो या छोटा कर दो, या तुर्की में जो भारत की एम्बेसी है अंकारा में, अभी तक विदेश मंत्रालय ने कोई ऐसा जाहिर नहीं किया कि हम अंकारा में हमारी एम्बेसी को बंद कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं। तो ठीक है, संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, हम सबको उनका आदर करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में तुर्की और भारत के जो रिश्ते हैं फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। जी ठीक, शुक्रिया आपका यूके देवनाथ साहब साथ जुड़ने के लिए।